Hello student, I am Vinita Srivastava, class 12th, Biology, Chapter 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Topic Structure of Pollen Grain. Student, लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा किया था अपना। अब हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितनी लेयर्स होती हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, हम पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड एक्साइन एंड अनदर इज़ एंटाइन। जो एक्साइन होता है उसे हम आउटर लेयर कहते हैं और जो एंटाइन है वो इनर लेयर कहलाता है। और जो गैप होता है उसे हम दैट इज़ कॉल्ड अ जर्म पोर। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है और जो एंटाइन लेयर होती है दैट इज़ कंटिन्यूअस लेयर। और जो गैप प्रेजेंट होता है एक्साइन के बीच में, एक्साइन लेयर डिसकंटिन्यूअस लेयर है तो उसके बीच में जो गैप होता है उसे हम जर्म पोर कहते हैं। और एक्साइन के ऊपर जो सर्कुलर यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कुछ जो स्ट्रक्चर उसमें आपको एक्साइन के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे दे आर कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। तो अब हम इन सब का फंक्शंस देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, तो आइए हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। स्टूडेंट, जो एक्साइन होता है दैट इज़ द आउटर लेयर एंड दिस इज़ इरेगुलर स्ट्रक्चर एंड विच इज़ नॉट अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। एंड मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्साइन के पास स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ कंसीडर द बायोलॉजिकली मोस्ट रेसिस्टेंट प्रोटीन। इट मीन्स कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। इसलिए जब पोलन पानी में जाता है या हवा में जाता है तो कोई भी केमिकल या हाई टेम्परेचर उसे ब्रेक डाउन या उसके नेचर को ख़राब नहीं कर सकता। जब एक बार वो रिलीज़ हो जाएगा तो उसके पोलन ग्रेन्स ख़राब नहीं हो सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटाइन लेयर को एंटाइन लेयर जो होती है वो कंटिन्यूस लेयर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंटाइन में मेन इम्पॉर्टेंट यह है कि एंटाइन इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। जब एंटाइन मेच्योर हो जाता है तब ये एक पोलन ट्यूब बना लेता है एंड दिस पोलन ट्यूब स्क्यूडेड आउट कैन बी दैट ओके। जब ये जर्म पोर से पोलन ट्यूब पास होके बाहर जाएंगे और इस पोलन ट्यूब का फंक्शन है ये मेल गैमेट्स को कैरी करेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस जर्म पोर। इट इज़ अ नेचुरल गैप प्रेजेंट बिटवीन द एक्साइन और जर्म पोर। जर्म पोर का मेन फंक्शन है कि हवा में जब पोलन ग्रेन्स गया तो उसके अंदर ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स भी इसी जर्म पोर के थ्रू जाएगा। तो एक तरह से ये न्यूट्रिशन दे रहा है। ओके, आया समझ में आपको कि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। अब इसका प्राइमरी फंक्शन ऑफ जर्म पोर इज़ इन दिस पाथवे द पोलन ट्यूब मे बी स्क्यूडेड आउट। उससे पोलन ट्यूब निकलता है और दूसरा जो फंक्शन है ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर इन सब के अंदर जाएगा, ये सब उसके अंदर जाएगा। उससे इसकी क्या होगी, वायबिलिटी जो होती है उसकी बढ़ती है। ओके, चलिए देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स कैसे डेवलप होता है। पोलन ग्रेन्स अब डेवलप कैसे होगा, तो हमें पता है कि उसकी लेयर और उसके अंदर क्या क्या है।
अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि पोलन ग्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, एंड दिस साइटोप्लाज्म इज मॉडिफाइड टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल्स। ये मेच्योर पोलन ग्रेन्स में वेजिटेटिव सेल्स होता है, जो साइटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन होता है, एंड न्यूक्लियस मॉडिफाइड टू फॉर्म generative cell. Now let us see what is the functions of vegetative cell. Vegetative cell का कोई साइज नहीं होता, and it help in storage food material. बिकॉज पोलन ग्रेन को बहुत दूर तक जाना होता है, पता नहीं फीमेल पार्ट मिले या ना मिले, स्टिग्मा मिले या ना मिले, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, उसे फूड मटेरियल चाहिए। तो वेजिटेटिव सेल होता है जो बिना साइज का होता है, वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और जनरेटिव सेल्स जो होता है, ये मेल गैमेट बनाता है। ये जनरेटिव सेल्स मॉडिफाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाएगा, 2 मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट आपको पता ही चल गया है कि दिस मेल गैमेट that is passed through the pollen tube. This male gametes carry through this pollen tube, and this pollen tube is modification of intine, and this pollen tube is come out through the germ pore, that is natural space present between the exine. I hope you understand. Thank you, student.